हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल पर। यहाँ पर हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी वीपीओ यानी ग्राम पंचायत अधिकारी की सीरीज है जो कि चल रही है, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट है जो कि कर रहे हैं। आपको इसी चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी यूपी ट्रिपल एस सी वीपीओ से संबंधित जो पंचायती राज से इम्पोर्टेंट थ्योरी पोर्शन है, उसे भी हमने कवर किया है लगभग 20 से 25 क्लासों में। तो आप उसे भी है जो कि फॉलो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इससे पहले हमने 5 मॉक टेस्ट है जो कि कर लिए हैं, और उसी सीरीज का ये छठवां टेस्ट है जो कि आपका होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। भारत में किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों को चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान है जो कि किया गया है। तो भारत में किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों को चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है। तो ये काफी सिंपल है, ये पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हैं, जहाँ पर चक्रानुक्रम यानी एक प्रकार से सबको मौका है जो कि दिए दिए जाने का प्रयास यही जो कि किया जाता है। इसमें जो है महिला, एससी, एसटी, कुछ जो कास्ट है, इन्हें जो है 5 साल पर ये चक्कर चलता रहता है कि इस बार एससी को सीट है, इस बार एसटी को, इस बार महिला को सीट है, जो कि आप लोग अपने अपने एरिया में है जो कि देखते होंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है। तो शासन प्रणाली की संरचना क्या है। तो देखिए, ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन की एक स्तरीय संरचना है। तो बताइए, क्या एक स्तरीय है? बिल्कुल गलत बात है। ग्राम और खंड स्तर पर स्थानीय स्वशासन की द्विस्तरीय संरचना, ये भी गलत है। ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की तृतीय स्तरीय संरचना है। तो आपका ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है। और चतुर्थ स्तरीय संरचना आपको कहाँ मिलती है? तो वेस्ट बंगाल में मिलती है। ये चीज आप ही आपको ध्यान देना है। निम्नलिखित में से कौन तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है। तो तृणमूल लोकतंत्र से बताइए कौन सा है जो कि संबंधित है। तो तीसरे का जो सही आंसर हो जाएगा वो पंचायती राज पद्धति, ये सही हो जाएगा। ठीक है। इसका संबंध जो है पंचायती राज पद्धति से है, और 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज संस्था को जो है संवैधानिक मान्यता है जो कि प्रदान कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत एक विषय निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो आपको बताना है कौन सा नहीं। तो क्या पुस्तकालय नहीं है, कि सड़कें नहीं, कि उच्च शिक्षा, या गैर पारंपरिक ऊर्जा। तो यहाँ पर देखिए, उच्च शिक्षा जो हायर एजुकेशन होती है भाई साहब, ये राज्य सरकार अपने स्तर पर और केंद्र सरकार देखती है, ये पंचायत के अंडर नहीं आती। बाकी ये तीनों चीजें पंचायत के अंडर में आती हैं। और 11वीं अनुसूची की बात करें तो यहाँ पर देखिए 243 जी आपका आर्टिकल है। आर्टिकल कौन सा है? 243 जी आपका पड़ता है। यहाँ पर 29 विषय जो हैं, ये दोस्तों आपके पंचायती राज के अंतर्गत जो कि आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्राम सभा को हटाने संबंधी प्रस्ताव पारित करने के लिए ग्राम सभा के उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या होती है। तो बताइए कितनी होती है। तो पांचवें का जो सही आंसर हो जाएगा 1/3, यानी 33% होनी चाहिए। अगला है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम जो 1947 की, इसमें किस धारा में ग्राम पंचायत को परिभाषित किया गया है। इसमें परिभाषित किया गया है, तो धारा 2 का यच है जिसमें ग्राम पंचायत को परिभाषित किया गया है। ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है। इसके बाद आगे बात करें, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 7, समिति का नाम है और वर्ष है। तो अशोक मेहता समिति ऑप्शन नंबर सही है, ए का 1 होगा। इसके बाद देखिए, एम एल सिंघवी समिति जो है 1964 में आती है, बिल्कुल गलत है। तो एम एल सिंघवी आपकी कब आती है? तो ये ध्यान दीजिएगा 1986 में होती है। डी का सेकंड हो जाएगा। तो डी का सेकंड किस में है? तो देखिए, ये आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। और जीवीके राव समिति जो है 1985 में आती है, और सादिक अली समिति जो है आपकी 1964 में आएगी। अगला है क्वेश्चन, मंडल पंचायत के गठन का सुझाव जो है किस समिति के द्वारा है जो कि दिया गया था। हम पेन थोड़ा बदल लेते हैं, पेन में मजा नहीं आ रही है। तो मंडल पंचायत जो है, इसके गठन का सुझाव किस समिति द्वारा है जो कि दिया गया था। तो यहाँ पर देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, किसने दिया। तो 8वें का देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, अशोक मेहता समिति इसका सही आंसर हो जाएगा। ये 1977 में है जो कि आती है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। ठीक है।
और ये जो मंडल पंचायतें हैं ये 15,000 या 20,000 की जनसंख्या पर है जो कि गठित की जाती हैं। जिला परिषद के बाद मंडल पंचायतों को विकास कार्यक्रमों का आधारभूत संगठन बनाने का सुझाव है जो कि इसमें दिया गया था। ये चीज भी आपको ध्यान देना। और अशोक मेहता समिति में जो है दो स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को करने की बात कही गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस काल में स्थानीय संस्थाओं का महत्व है जो कि कुछ कम हो गया था? तो बताइए कब कम हुआ था? तो ये ध्यान दीजिएगा, राजपूत काल में है जो कि कम हो जाता, बाकी मौर्य काल में, गुप्त काल में, ब्रिटिश काल में ये फलते फूलते रहते हैं। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है शक्ति के विकेंद्रीकरण को, लोगों की हिस्सेदारी और सामुदायिक विकास को। तो ये तीनों चीजें सही है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार संविधान का जो भाग 9वां है इसमें कौन से अनुच्छेद हैं जो कि शामिल हैं? तो 11वें का सही आंसर क्या हो जाएगा? 243 से लेकर 243 ओ तक ये भाग 9 में आपके आते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। और ये पंचायती राज से संबंधित है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। और 243 ओ के बाद क्या है? MNO पी से आपके आगे के जो अनुच्छेद है ये किससे संबंधित है? तो नगर पालिका से है जो कि संबंधित है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, नगर पंचायत से संबंधित है। ग्रामीण सामाजिक संरचना में कौन सी बुनियादी घटक है? तो बुनियादी घटक बताइए भाई साहब कौन है? तो 12वें का जो सही आंसर हो जाएगा डी, यहाँ पर ग्रामीण समुदाय, परिवार और जाति, ये तीनों चीजें हैं। पंचायती राज व्यवस्था की सफलता में रुकावटों का कारण क्या है? अशिक्षा व ग्रामीण निर्धरता ये भी है, दलगत राजनीति ये भी है, और संस्थाओं में आर्थिक स्रोत की कमी ये भी है। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये तीनों कथन सही है। ग्राम सभा की बैठक बुलाने एवं बैठक की समीक्षा करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो 14 का देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्राम प्रधान। ये ग्राम सभा की बैठक बुलाने और बैठक की समीक्षा करने का अधिकार ग्राम प्रधान को हो, ये चीज आपको ध्यान देना है। ग्राम पंचायत की बैठकें सामान्यतः प्रत्येक मास में कितनी बार है जो कि होती है? तो 15वें का देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्येक मास में एक बार है जो कि होती है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सा नया भाग 9 है जो कि जोड़ा गया था? तो यहाँ पर देखिए 73वें के द्वारा क्या जोड़ा गया था? 16वें का जो ऑप्शन नंबर सी एक नया भाग 9 है जो कि जोड़ा गया था। ये चीज आपको ध्यान देना है। एक नया भाग यहाँ पर ये नहीं लिखा जाना चाहिए, बल्कि ये लिखा होना चाहिए एक नया भाग कौन सा है जो कि जोड़ा गया था। तो भाग 9 है जो कि जोड़ा गया था, ये चीज आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन क्या है, रिटर्निंग ऑफिसर जो होते हैं इनकी नियुक्ति की जाती है। तो रिटर्निंग ऑफिसर के आप लोग बताइए किसके द्वारा है जो कि नियुक्ति की जाती है? तो जिला अधिकारी के द्वारा है जो कि किया जाता है। ये चीज आपको ध्यान देना है, डीएम के द्वारा यानी। अगला क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तें और पदावधि अवधारित की जाती हैं। तो 18वें का सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल द्वारा है जो कि अवधारित की जाती हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों में स्थानों के आरक्षण की बात है जो कि कही गई है? तो 19वीं को जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्टिकल 243 घ। इसमें जो है देखिए पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की बात है जो कि कही गई है। ठीक है, ग्राम स्तर पर पंचायतों के निर्वाचन की रीत का निर्धारण जो कि कौन है जो कि करता है? तो 20वें का सही आंसर क्या हो जाएगा? विधानमंडल है जो कि करता है। अगला है, पंचायत में सभी स्तरों पर संबंधित प्रादेशिक चुनाव क्षेत्र में किस तरह से चुने हुए लोग हैं जो कि शामिल होते हैं? तो किस तरह के चुने हुए लोग? तो देखिए बी और सी, गुप्त मतदान और प्रत्यक्ष मतदान होता है। मतदान गुप्त होना चाहिए, और चूंकि प्रत्यक्ष मतदान है जो कि आपका होता है पंचायत के सभी स्तरों पर। ठीक है, पंचायत अदालतों का नाम परिवर्तन कर न्याय पंचायत किस वर्ष है जो कि कर दिया गया? तो 22वें का देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1955 में है जो कि न्याय पंचायत नाम कर दिया गया था। ये चीज आपको ध्यान देना है। राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत की गई थी। तो राशन वितरण हेतु, खेती के लिए ऋण देने के लिए, कुपोषण को दूर करने के लिए, और क्या इस सभी इनमें से सभी होंगे? तो देखिए कुपोषण को दूर करने के लिए है जो कि किए गए थे। और ये 18 8 मार्च 2018 को, कब? 2018 को है जो कि ये राजस्थान के झुंझुनू शहर से प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा स्टार्ट किया गया था राष्ट्रीय पोषण मिशन। अगला है, संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम जो 1947 है, इसकी धारा 29 के अंतर्गत ग्राम पंचायत के कार्यों में सहायता करने के लिए कितनी समितियों के गठन का प्रावधान है जो कि किया गया है? तो 24वें को जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जी 6 समिति। और वो कौन कौन सी है? तो देखिए धारा
29 के अंतर्गत ग्राम पंचायत के कार्यों में सहायता के लिए 6 समिति के गठन का प्रावधान है जो कि किया गया है। कौन कौन सी है? एक तो है नियोजन एवं विकास समिति, दूसरी है शिक्षा समिति, तीसरी है निर्माण कार्य समिति, चौथी है स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, और पांचवी है प्रशासन समिति, और छठवीं है जल प्रबंधन समिति। अगला है साफ जल एवं स्वच्छता के लिए 15वें वित्त आयोग सशर्त अनुदान हेतु ग्रामीण स्थानीय निकायों की पात्रता निर्धारित करने में कौन नोडल विभाग के रूप में जो कि कार्य करता है? तो पंचायत साफ जल और स्वच्छता के लिए 15वें वित्त आयोग के अनुसार जो है कौन करता है नोडल विभाग के रूप में? तो 25वें को जो सही आंसर हो जाएगा पेयजल और स्वच्छता विभाग हो जाएगा। ठीक है, 15वें वित्त आयोग की बात करें तो कौन थे इसके हेड? तो एन के सिंह थे। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अगला है ग्राम पंचायतों के समग्र एवं समेकित विकास हेतु ग्राम पंचायत विकास योजना हमारी योजना हमारा विकास की प्रक्रिया को उत्तर प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में कब लागू किया गया था? तो यहाँ पर देखिए 27वें को जो वो 26वें का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2015-16। अगला है केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन किस किस संस्तुतियों के आधार पर है जो कि किया जाता है? तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, काफी सिंपल है। वित्त आयोग के द्वारा आर्टिकल कौन सा है? 280। ठीक है, निम्नलिखित में से दिए गए कारणों में से किस कारण से राज्य वित्त आयोग का सदस्य बनने से अयोग्य है जो कि घोषित किया जा सकता है? यदि वह अस्वस्थ मन का हो, ये भी सही है, दिवालिया हो, ये भी ठीक है, और किसी नैतिक उद्यमिता का दोष सिद्ध हो चुका हो, तो इनमें से तीनों चीजें सही है। ठीक है, अगला है आरोपित करों के कारण जो देय जो होती है समस्त धनराशियां जो ग्राम पंचायत का देय हो इनको मालगुजारी की बकाया राशि के रूप में वसूल करने के लिए ग्राम पंचायत को कर निर्धारण के कितने महीनों के भीतर संकल्प पारित है जो कि करना होता है? तो 29 का देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 महीना हो जाएगा इसका सही आंसर। पंचायतों की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। 30वां क्वेश्चन है, इसमें देखिए सही कथन आपको बताना है। तो पंचायतों की वित्तीय स्थिति से संबंधित है, तो पंचायतें जो है ये आंतरिक संसाधन जुटाने में पूर्ण रूप से सक्षम हैं। पूर्ण रूप से तो भाई साहब सक्षम नहीं लगती हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। पंचायतें अनुदान के लिए केंद्र और राज्य सरकारों पर निर्भर नहीं, ये भी गलत है क्योंकि भाई साहब निर्भर हैं। अगला क्वेश्चन है मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969, इसके अंतर्गत मृत्यु जन्म के मासिक रिपोर्ट का सारांश दिया जाता है तो किस प्रपत्र संख्या के द्वारा जो दिया जाता है? तो प्रपत्र संख्या है आपका 13। ये चीज आपको ध्यान देना है। जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम जो है 1969 इसका विस्तार है, तो कहाँ है भैया? 32वें का ध्यान दीजिएगा, पूरे संपूर्ण भारत में इसका विस्तार है क्योंकि हर जगह तो भाई साहब जन्म मृत्यु होते ही रहते हैं। अगला है जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता कब पड़ती है? तो देखिए इन सब चीजों पर है जो कि पड़ती है स्कूल में प्रवेश को लेकर, आय को प्रमाणित करने के लिए, रोजगार प्राप्त करने के लिए। ई पंचायत कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो 34वें का जो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो 34वें का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तीनों चीजें इसमें सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ई गवर्नेंस में G2C किसको संबोधित करता है? तो गवर्नमेंट टू कस्टमर को है जो कि संबोधित करता है। तो 35वें का क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण है इसके अंतर्गत कब तक सभी को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य है जो कि रखा गया था? 2024 तक। इंदिरा आवास योजना तो भाई साहब ये कब आती है इंदिरा आवास आवास योजना? तो 37 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1985-86 इसका आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की बात करो 38 का जो सही आंसर का हो जाएगा 1980-81। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना 1980-81 में आता है और इंदिरा आवास योजना जो है ये 1985-86 में है जो कि स्टार्ट होती है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान देना है। अगला है ग्रीन कार्ड योजना। ग्रीन कार्ड योजना जो है आपकी कब आती है? तो ध्यान दिएगा जुलाई 1985 में है जो कि आती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम है? तो 40वें का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय प्रसार सेवा इसका सही आंसर जो हो जाएगा। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम आपको 1952 से है जो कि स्टार्ट होता है। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर है जो कि शुरू किया गया था। और पहला काम इसके अंतर्गत राष्ट्रीय प्रसार सेवा को है जो कि स्थापित कार्यक्रम था जो कि पहला था। कॉमन सर्विस सेंटर जो CSC 2.0 योजना की शुरुआत है जो कि कब होती है? ध्यान दीजिएगा 2015 में है जो कि होती है। ये चीज आपको ध्यान देना है। इसके बाद देखिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या है?
42 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो पंचायत सहायक की नियुक्ति हेतु सूचना प्रसारित की जाएगी। ग्राम पंचायत में डुग्गी पिटवाकर ग्राम प्रधान द्वारा मुनादी करवाई जाएगी। ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर प्रकाशित करके उपर्युक्त दोनों विधियों द्वारा। तो ध्यान दीजिएगा, ये दोनों विधियों द्वारा है जो कि इसे कराया जाता है। ए और बी दोनों सही होंगे। पंचायत सहायक मनरेगा संबंधित कौन कौन से कार्य है जो कि करता है? तो देखिए, जॉब कार्ड बनवाना बिल्कुल सही, निगरानी करना ये भी सही, क्रियान्वयन में सहयोग ये भी सही। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा सही। उत्तर प्रदेश पंचायती राज निदेशालय का मुख्यालय कहाँ पर है जो कि स्थित है? 44 का सही आंसर काफी सिंपल है भैया, राजधानी लखनऊ में है ये। नए राशन कार्ड तैयार करने में कितना समय है जो कि लगता है? तो 45 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? 15 से 30 दिन है जो कि लगते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? मनरेगा के तहत काम के लिए अनुरोध पर कितने दिनों के भीतर है जो कि काम उपलब्ध कराया जाएगा? तो 46 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 15 दिन। उत्तर प्रदेश नगर पंचायत अधिनियम कब है जो कि पारित किया गया है? तो 47 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1959। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के निर्माण लागत में मैदानी राज्यों का लागत अनुपात कितना होता है? तो 48 का देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा? 60-40। यही अगर पहाड़ी राज्य होते हैं तो वहां पर 90-10 का अनुपात है जो कि हो जाता है। मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना ये कब शुरू की जाती है? तो 49 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जनवरी 2018। अगला है स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कितने मिलियन शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य है जो कि रखा गया है? तो 50वें को जो सही आंसर क्या हो जाएगा? 100 मिलियन से अधिक, यानी लगभग 10 करोड़ से अधिक। ठीक है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना आपकी कब शुरू की गई थी? तो 51 को जो सही आंसर क्या हो जाएगा? अप्रैल 2022 में है जो कि इस योजना को स्टार्ट किया गया था। कैच द रेन कैंपेन क्या है? तो भैया देखिए, ये कैच द रेन क्या है? तो भूजल प्रबंधन से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ये वर्षा के पानी को संरक्षित करने को लेकर है संबंधित है। ये चीज आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है, 11 नवंबर 2019 का संपन्न उत्तर प्रदेश की बैठक में अंबेडकर विशेष रोजगार योजना का नाम परिवर्तित कर बाबा साहब अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना किए जाने के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस योजना के संबंध में कौन सा तथ्य है जो कि सही नहीं है? तो देखिए, इस योजना को संदर्भ में आने वाली कठिनाइयों के निराकरण हेतु ग्राम विकास मंत्री को अधिकृत किया गया। बस यही कथन आपका गलत है, बाकी देखिए बी सी डी ये तीनों सही हैं। यह योजना ग्राम विकास विभाग द्वारा संचालित है, बिल्कुल सही है। इस योजना के अंतर्गत संशोधित व्यवस्था में जो अनुसूचित जाति और जनजाति के दिव्यांग हैं और ये जाति वाले हैं, तो इनको जो है 35% अनुदान अथवा अधिकतम 70,000 रुपये जो भी कम हो ऋण अनुदान यानी लोन फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाएगी। और जो सामान्य जाति को 25% या अधिकतम 50,000 रुपये तक का ऋण है जो कि अनुदान देने को लेकर बात कही गई थी। इसमें भारत सरकार द्वारा व्यापक फसल बीमा योजना कब शुरू की गई थी? तो फसल बीमा योजना तो 54 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के संदर्भ में सही कथन है जो कि आपको बताना है। तो 55 का देखिए सही कथन क्या हो जाएगा? यह योजना कब स्टार्ट होती है? ध्यान दीजिएगा, 2014 में आती है, 2014 आएगी। तो पहला आपका गलत हो गया, ये खत्म। ठीक। इस योजना के अंतर्गत सरकार 1500 दिनों में 17,245 अविद्युतीकरण गांवों को विद्युतीकरण करेगी। ये भी बात आपकी गलत है, ये चीज आपको ध्यान देना है। इसमें जो है 1000 दिनों के भीतर है जो कि ये बात कही गई थी, ना कि 1500 दिनों में। ठीक है, तो ये भी दूसरा गलत हो जाएगा, ये खत्म ये खत्म। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, 3 और 4। यह योजना नवंबर 2014 में आती, सही है। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार 1000 दिनों में 1 मई 2018 तथा 18,452 अविद्युतीकरण गांवों में विद्युतीकरण कराने का फैसला है जो कि लिया गया। ठीक। 56 नंबर क्वेश्चन का है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। तो किन्हें भैया प्राथमिकता प्रदान की जाएगी? तो स्वस्थ गांव सही है। गांव में आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा ये भी सही है। सामाजिक रूप से सुरक्षित गांव ये भी सही है। सुशासन वाला गांव ये भी आपका सही हो जाएगा। लेकिन स्कूलों में मिड डे मील थोड़ा ना भाई साहब, तो सी सही हो जाएगा, पांचवा आपका गलत होगा। ठीक है। आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत गांवों में मानव विकास के अंतर्गत कौन से कार्यकलाप हैं जो कि शुरू किए जा सकते हैं? तो 57 को देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टीकाकरण भी संपूर्ण किया जा सकता है।
मेल और फीमेल अनुपात में संतुलन किया जा सकता है और सभी को 10वीं कक्षा तक शिक्षा भी उपलब्ध कराई जा सकती है। आदर्श ग्राम योजना के तहत ग्राम पंचायत के स्तर पर राजनीतिक मुखिया कौन होता है? तो ग्राम पंचायत के स्तर पर देखिए 58 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ग्राम प्रधान होगा। काफी सिंपल है। आदर्श ग्राम को सुनिश्चित करना चाहिए, बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाकर, सही है। लिंग आधारित जो गर्भपात होता है इसको प्रतिबंध कर कर स्कूलों में पोषण युक्त मध्याह्न भोजन है, ये भी सही। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। स्मार्ट विलेज के चरण 2 से संबंधित विषय क्या है? तो 60 का देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उद्योग। इसमें जोड़ा गया था, ये चीज आपको ध्यान देना है। इसमें देखिए फूड प्रोसेसिंग, एनर्जी माइक्रोग्रिड, मिल्क प्रोसेसिंग, बायोफ्यूल प्रोडक्शन और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ये सब चीजें हैं जो कि एक जुड़ी हुई हैं। एक न्याय पंचायत में कम से कम कितने सदस्य होते हैं? तो न्याय पंचायत में देखिए कम से कम कितने सदस्य होते हैं? तो अक्सर का सही आंसर हो जाएगा 10। और अधिकतम की बात करें मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? तो मैक्सिमम 25 हैं जो कि हो सकते हैं, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है 62, ग्राम सभा में परिवार रजिस्टर को कितने महीनों में संशोधित किया जा सकता है? तो परिवार रजिस्टर को देखिए त्रैमासिक रूप से है, जो कि यानी 3 माह में है, जो कि संशोधित किया जा सकता है। ग्राम सभा में युवक मंगल दल व सुरक्षा समितियों के गठन में सहयोग देने का कार्य करता है। तो कौन है जो कि करता है? तो 63rd का सही आंसर क्या हो जाएगा, ग्राम पंचायत अधिकारी यानी वीपीओ। ग्राम पंचायत अधिकारी होता है ग्राम का मुखिया, पंचायत और सरकार के बीच की कड़ी। तो 64 को जो सही आंसर हो जाएगा, पंचायत और सरकार के बीच कड़ी का काम है जो कि वीपीओ करता है। अगला है न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन का विजन किस मंत्रालय का है? ये तो देखिए 65 को जो सही आंसर क्या है, पंचायती मंत्रालय का ये विजन है। अब देखिए 66 से लेकर 80 तक आपकी कंप्यूटर है, तो इसे हम देख लेते हैं। जो पीसी यानी प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर भंडार होता है, किसका भंडार होता है? तो 66 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, यानी निष्पादित होने वाले अगले अनुदेश का पता लगाने के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन पोर्टेबल तथा ढोने में आसान होता है? तो सुपर कंप्यूटर की, मिनी कंप्यूटर की, लैपटॉप। तो 67 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, लैपटॉप को इजी टू इधर उधर हम ले जा सकते हैं। ठीक है, पोर्टेबल होता है। कृत्रिम बुद्धि यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो 68 का जो सही आंसर हो जाएगा, जॉन मैकार्थी इसका सही आंसर है, जो कि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने लिस्प के आविष्कारक के रूप में किसे है जो कि जाना जाता है? तो 69 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जॉन मैकार्थी। ये चीज आपको ध्यान देना है। लिस्प और ये जो है देखिए फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। और इसका विकास जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग के लिए किया गया था, ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। इसको देखिए 69 के बाद 70 नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो यहाँ पर देखिए कॉलम में ओएस एब्स्ट्रैक्शन का मिलान दाएं कॉलम में हार्डवेयर घटक से है, जो कि करना है आपको। तो थ्रेड क्या है, इंटरप्ट क्या है, वर्चुअल एड्रेस स्पेस और मेमोरी। तो मेमोरी जो है देखिए आपकी किससे संबंधित है, 70। तो यहाँ पर देखिए मेमोरी जो है, यहाँ पर ध्यान दें, मेमोरी जो है मैनेजमेंट से है, जो कि जुड़ा है। तो मेमोरी मैनेजमेंट से भी हम देखते हैं। थ्रेड को देखिए हम सीपीयू से निर्धारित नियंत्रित है जो करते हैं। तो थ्रेड ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा आपका क्या, सीपीयू। तो ए का 2 हो जाएगा। ठीक, ए का 2 देखिए जैसे ही होगा 70 का आपका क्या हो जाएगा, एक सेकेंड। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर, हाँ यहाँ पर उल्टा देख रहे हैं हम। तो थ्रेड का देखिए सीपीयू ए का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ए का थर्ड देखिए ऑप्शन नंबर सी में यही सही हो जाएगा। थ्रेड ए का सीपीयू, बी का 2 हो जाएगा वर्चुअल एड्रेस स्पेस, बी का 2 हो जाएगा मेमोरी। फाइल सिस्टम जो है ये आपकी किससे संबंधित होगी, सी का 4। और सिग्नल जो है इंटरप्ट से संबंधित होगी। ठीक, अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो कि अभियांत्रिकी उत्पादों एवं तंत्रों पर नियंत्रण, निगरानी एवं आंकड़ा प्रकलन है जो कि प्रदान करता है? तो 71 का जो सही आंसर हो जाएगा, फर्मवेयर इसका सही आंसर हो जाएगा। फर्मवेयर ही है जो कि सॉफ्टवेयर अभियांत्रिकी उत्पादों एवं यंत्रों पर नियंत्रण, निगरानी एवं आंकड़ा प्राकलन है जो कि प्रदान करता है। फर्मवेयर जो है देखिए एक प्रोग्रामिंग है जो कि हार्डवेयर डिवाइस के लिए नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जो कि लिखता है। सूचना प्रौद्योगिकी में जो NIU है, इसका मतलब है जो कि क्या होता है? तो 72 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा,
नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, ठीक है। इसको देखिए CGI स्टैंड्स फॉर, तो CGI का मतलब क्या होता है, तो CGI का 73rd का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, कॉमन गेटवे इंटरफेस, ठीक। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वर्ड में एक डिफॉल्ट टाइप स्टॉप है, तो डिफॉल्ट टाइप स्टॉप कौन सा वर्ड है, तो देखिए 74 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लेफ्ट, ठीक है। अगर आप कंट्रोल प्लस डी कुंजी दबाते हैं तो MS वर्ड में डायलॉग बॉक्स खुल जाता है, तो कौन सा खुल जाता है, तो 75 को जो सही आंसर हो जाएगा फॉन्ट, ठीक है। आप कंट्रोल प्लस डी यदि दबाते हैं MS वर्ड में तो फॉन्ट वाला डायलॉग बॉक्स आपका खुल जाता है। अगला क्वेश्चन है 76, निम्नलिखित में से विकल्पों में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का एक्सटेंशन है, तो कौन सा है, तो देखिए 76 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, DOCX। MS एक्सेल फाइल को कहा जाता है, तो MS एक्सेल फाइल को क्या कहते हैं, तो 77 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका वर्क बुक है जो कि इसे कहते हैं, ये चीज आपको ध्यान देना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है, बिंग है, याहू है, गूगल है, इंस्टाग्राम नहीं बल्कि सोशल मीडिया है। BIOS का फुल फॉर्म क्या है, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। अगला है सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य, सॉफ्टवेयर का जो प्राथमिक उद्देश्य डाटा को क्या करना है, तो डाटा को जो देखिए 80 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलना इसका प्रमुख काम है। अब देखिए 81 से 100 तक यूपी स्पेशल है, तो इसे हम देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय सरकरा तकनीकी अनुसंधान संस्थान है, तो ये देखिए कानपुर में है। भारत की जो जनगणना 2011 में उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना है, तो 82 का जो सही आंसर हो जाएगा 912, और 2001 में कितनी थी, तो 898 थी, ये चीज आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो दस्तक अभियान की बात करें तो ये जापानी इंसेफ्लाइटिस का उन्मूलन करने से संबंधित है, और ये मुख्यतः गोरखपुर जैसे एरिया में है जो कि देखा जाता है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। 83rd के बाद आपका क्वेश्चन है, 84 नंबर क्वेश्चन है, तो विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित सोडिक लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट सेकंड हेतु उस जनपद को चिन्हित करना है जो कि परियोजना के लिए चयनित नहीं है, तो 84 को जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सीतापुर इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का प्रथम पुलिस संग्रहालय है जो कि स्थापित किया जा रहा है, तो 85 को जो सही आंसर क्या हो जाएगा, गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है, तो 86 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कौन कौन से हैं, तो एक तो देखिए BHU है जो कि 1916 में स्थापित किया गया था। इसके बाद अलीगढ़ विश्वविद्यालय है, 1920 में स्थापित किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय है लखनऊ का, 1989 में स्थापित किया गया था। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय है जो कि 1887 में किया गया था। वर्तमान में कुल 6 विश्वविद्यालय हो गए हैं, एक तो रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय 2014 में, पांचवा हो गया ये। इसके बाद छठवां है राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली में है जो कि 2017 में स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति है जो कि पाई जाती है, तो तराई क्षेत्र में कौन सी पाई जाती है, तो 87 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ये बुक्सा हो जाएगा, ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में है जो कि सामान्यतः पाई जाती है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को है जो कि चित्रित किया है, तो ये अमीर खुसरो है। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है, किसको समर्पित है, तो ये समर्पित है 89 का ए हो जाएगा, गुरु वेद व्यास जी को है जो कि समर्पित है। गोविंद बुद्ध की जो माँ थी देवदाह राज्य के शासक परिवार से थी जो कि अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में है जो कि पड़ता है, तो 90 का जो देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, बस्ती। जौनपुर का जो सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो 91 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, हुसैन शाह था। यूपी से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो नेशनल हाईवे सबसे लंबा कौन सा है, तो 92nd का सही आंसर क्या हो जाएगा, NH7। ये चीज आपको ध्यान देना है। ये NH7 की लंबाई की बात करें तो कितनी है, 2369 किलोमीटर है, और ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी को उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर से जोड़ने का काम है जो कि करता है, ठीक है। रामपुरा जो है, जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना है, इसकी उपस्थिति कहाँ है रामपुरा की, तो 93rd का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा,
ये आपका उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में है जो कि स्थित है, ये चीज आपको ध्यान देना है, उत्तर प्रदेश में ही है। अब देखिए यहाँ पर आपको इनको मिलान करना है, कांच का सामान, लकड़ी के खिलौने, तो चीनी मिट्टी के बर्तन और टेराकोटा। टेराकोटा तो आपका कहाँ है, तो ए का 2 हो जाएगा, ए का 2 आप मिलाएंगे तो 94 का देखिए एक ही ऑप्शन मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए का 2, बी का 4 हो जाएगा, लकड़ी के खिलौने वाराणसी से संबंधित है, सी का 1 हो जाएगा, चीनी मिट्टी के बर्तन चिन्हट, और कांच का सामान फिरोजाबाद। फिरोजाबाद की चूड़ियां भी हैं जो कि काफी ज्यादा फेमस है। उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्कों की स्थिति का मुख्य कारण है इसकी निकटता, तो किससे निकटता है, तो देखिए 95 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, शक्ति के स्रोत से। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो कहाँ है आपको, तो ये आपका कहाँ है, लखनऊ में, सही है। ट्रोनिका सिटी नोएडा में, ये गलत है। प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात, ये भी सही है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में है। और यहाँ पर बात करें हम, जो ट्रोनिका सिटी है ये आपकी कहाँ है, तो ये आपके गाजियाबाद में है, ये चीज आपको ध्यान देना है। उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन दौरा बुंदेलखंड सर्किट में निम्नलिखित में से कौन कौन से गंतव्य है जो कि शामिल है, तो बुंदेलखंड सर्किट में देखिए अयोध्या तो आएगा नहीं, ना ही आपका क्या आएगा, प्रयागराज आएगा। आप इसे नॉर्मल जो है ना ऑप्शन से भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कलिंजर, महोबा, यही है सामान्यतः जो कि बुंदेलखंड में आते हैं, ठीक है। अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो कि लाभान्वित होता है, तो अर्जुन बांध नहर से आपका 98 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, हमीरपुर। भारत के मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है, तो 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, लगभग 90%। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, काफी सिंपल है, तो प्रतापगढ़ में है जो कि ये होता है। तो देखिए ये हमने मॉक टेस्ट छठवां है जो कि इसे हमने कर लिया है, ग्राम पंचायत अधिकारी की सीरीज है। कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बाकी मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।